रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, इसमें बात करने से पहले एक बात करें, जब हमने मोशन की शुरुआत करते हैं हम एक डेफिनेशन पढ़ते हैं वहाँ पे मोशन क्या होता है। ठीक है, कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज करता है तो आप उस ऑब्जेक्ट को मोशन में बोलते हो। करेक्ट, मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट मेरे रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है तो आप उसको मोशन बोलते हो। तो हमने एक टर्म बड़ी ध्यान से बोला कि सर विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, कि ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है। ठीक है, क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट दो अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए अलग अलग स्टेट ऑफ मोशन दिखा सकता है। मतलब कि मेरे लिए अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो सकता है तो वही ऑब्जेक्ट किसी और ऑब्जर्वर के लिए मोशन में हो सकता है। ठीक है, तो ऐसी कुछ चीजें हमने पता होनी चाहिए। ठीक है, बहुत नॉर्मल सी बात है कि मान लो आप बस में बैठे हुए हो, आप अपना फ्रेंड के साथ बैठे हो, अब बस चल रहा है लेकिन आपके लिए आपका फ्रेंड रेस्ट पे है, लेकिन वहीं अगर बाहर से कोई ऑब्जर्वर उस बस को ऑब्जर्व करेगा तो उसके लिए आप दोनों ही मोशन में हो। देख पा रहे हो? तो सिंपल सी बात है कि एक ही पर्सन, एक ही ऑब्जेक्ट दो अलग अलग ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में अलग अलग स्टेट शो कर सकता है। अब सर ये क्यों बता रहे हैं? वो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बात कर रहे हैं रिलेटिव, किसी एक के रेस्पेक्ट में दूसरे के मोशन को ऑब्जर्व करना। जिस तरह से आपने अपने फ्रेंड को ऑब्जर्व किया था उसी तरह से आप रिलेटिव मोशन को ऑब्जर्व करते हो। ठीक, अब वो समझाने के लिए पहले मैं आपको बताने वाला हूं रिलेटिव पोजीशन। ठीक है, बात करें पहले रिलेटिव पोजीशन के बारे में। रिलेटिव पोजीशन कि सर ये क्या चीज हुई? देखो, हम क्या बोल रहे हैं कि मानो ये हमारे पास कोई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है जिसमें ये मेरी y एक्सिस होती है, ये मेरे पास x एक्सिस होता है। ये पार्टिकल 1 p बोल दो जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1। ठीक, दूसरा पार्टिकल यहाँ कहीं जिसका कोऑर्डिनेट कितना x2, y2। ठीक, ये पार्टिकल p बन गया, पार्टिकल q बन गया। ठीक, बात कर रहे हैं कि ये पार्टिकल ये इसका बनेगा पोजिशन वेक्टर r1 वेक्टर। ठीक है, ये बनेगा इसका पोजिशन वेक्टर r2 वेक्टर। ठीक, अब मैं बोल रहा हूं कि सर Q का पोजीशन P के रेस्पेक्ट में, मतलब कि मैं P पर बैठकर Q को ऑब्जर्व करूं तो मेरे लिए उसका पोजीशन क्या आएगा? सिंपल सी बात कर रहे हैं कि P पर बैठ जाओ और Q को ऑब्जर्व करो तो मेरे रेस्पेक्ट में, P के रेस्पेक्ट में Q का पोजीशन क्या आएगा? ठीक, तो सर मेरे रेस्पेक्ट में मुझे Q यहां कहीं दिखने वाला है। करेक्ट है क्या? देख पा रहे हो कि मेरे लिए मुझे Q वहां दिख रहा है अपने रेस्पेक्ट में, तो क्या बोलेंगे? पोजीशन ऑफ पॉइंट 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। इसको नाम ऐसे बोला जाता है। देखो, जो पहला डिजिट है उसकी पोजीशन बात कर रहे हैं, पोजीशन ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, मतलब कि आपके पास पॉइंट 2 है, ये पॉइंट 1 है। ठीक है, 2 का पोजीशन एक के रेस्पेक्ट में, दो एक पे बैठकर आप दो को ऑब्जर्व कर रहे हो तो क्या बोलेंगे इसको? पहले तो R21, पोजीशन ऑफ Q और से 2 विद रेस्पेक्ट टू P और से 1। ठीक, तो ये पोजीशन 2 है 1 के रेस्पेक्ट में, 1 पर बैठकर आप 2 को देख रहे हो। अब सर दिखाएं किस तरह से? देखो, क्या ये एक वेक्टर क्वांटिटी है R1 वेक्टर, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है R2 वेक्टर, और ये मेरे पास R2 वेक्टर। ठीक, अब हमने वेक्टर के ट्राइंगल लॉ हमने पढ़े हुए हैं। ठीक है, नहीं पढ़े हो तो याद करो, हमने वहां पे एक चीज बोली थी कि जब वेक्टर में तो कंसेक्यूटिव वेक्टर को एक के हेड पर दूसरे के टेल ऐसे कनेक्ट करो तो जो क्लोजिंग साइड होती है वो उसके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो जो वेक्टर सेम सेंस में ऐड हुए हैं इस तरह से, इन सब का एडिशन इसके रिजल्टेंट के बराबर होता है। कहने का मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वेक्टर्स ट्राइंगल लॉ क्या होगा कि मेरे पास जो रिजल्टेंट है, जो क्लोजिंग साइड होता है, R2 वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर। ठीक, अगर मैं यहां से R21 को यहां रखूं, R1 को यहां ले आते हैं तो मेरे पास क्या यहां से R21 वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। देख पा रहे हो? मतलब कि अगर मुझे 2 का पोजीशन दिखाना है, Q का पोजीशन दिखाना है 1 के रेस्पेक्ट में, पोजीशन ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर से आप इसको दिखाओगे। सर R2 वेक्टर को दिखेंगे कैसे? देखो, क्या हमारे पास इनका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है क्या? हाँ सर दिया हुआ है। तो अगर मैं सिंपल R1 वेक्टर की बात करना चाहूँ, यहाँ देखो R1 वेक्टर, तो कैसे दिखाएंगे? ये x कोऑर्डिनेट कहाँ पर? x डायरेक्शन में, तो x1 i कैप, y कोऑर्डिनेट इन j कैप डायरेक्शन। सेम तरीके से अगर मैं R2 लिखना चाहूँ तो R2 वेक्टर विल बी x2 i कैप प्लस y2 j कैप। ये इनके पोजीशन हो गए। अब यहां रख दोगे तो आपको 2 का पोजीशन 1 के रेस्पेक्ट में मिल जाएगा।
ठीक, लेकिन सर बात उसकी नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक सर, वेलोसिटी क्या बोला हमने, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, क्योंकि सर हम उसको डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं, जो पोजीशन में चेंज हो रहा है उसको आप डिस्प्लेसमेंट में भी बोलते हो। तो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आप बोलते हो वेलोसिटी, और डिस्प्लेसमेंट का ही दूसरा नाम होता है चेंज इन पोजीशन। तो इनडायरेक्टली क्या बोल रहे हैं कि पोजीशन में जो चेंज होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी की। ठीक है, तो मैं क्या बोलने वाला हूं, क्या करेंगे, इसको कर दोगे डिफरेंशिएट, इसको कर देंगे डिफरेंशिएट। तो देखो, अच्छा हमने यहाँ पे एक टर्म नहीं देखी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखो क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस मतलब किसी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे उसकी वेलोसिटी। ठीक है, तो वो कैसे दिखाओगे, यहाँ पर देखो, वेलोसिटी v वेक्टर कैसे, dr/dt। ठीक, ये होती इंस्टेंटेनियस, किसी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे, dr का मतलब स्मॉल चेंज इन पोजीशन डिवाइड बाय टाइम dt। ठीक, अब पोजीशन हमारे पास है तो हम यहाँ बात करें रिलेटिव की, तो वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू dr/1 वेक्टर डिवाइड बाय dt। ठीक, तो जब इसको देखोगे तो इसका डिफरेंशिएशन प्लस इसका डिफरेंशिएशन लिख देते हैं यहाँ पर, कितना आएगा, d/dt r2 वेक्टर माइनस d/dt r1 वेक्टर। ठीक, तो मेरे पास ये कुछ टर्म्स मिल गई। अगर देखोगे तो ये क्या बनेगा, वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल v2 वेक्टर माइनस वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल v1 वेक्टर। तो ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ये हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है कि 2 का वेलोसिटी b के रेस्पेक्ट में, तो v2 माइनस v1। अगर इसको अलग टर्म में दिखाया जाए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ देखो क्या लिखा हुआ, वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b। ठीक, वेक्टर क्वांटिटी है। सेम वैसे देखो, जो आगे था उसको आगे ही रखा, लो रख देते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ a वेक्टर, जो पीछे उसको पीछे रखा, लो माइनस कर दिया, माइनस vb वेक्टर। ठीक है, याद रखना यहाँ पे हर एक टर्म वेक्टर क्वांटिटी, ये भी हमारे पास वेक्टर, ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर। ठीक है, तो ये एक जनरल फॉर्मूला है, जब आप किसी एक ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में ऑब्जर्व कर रहे होते हो और उसका वेलोसिटी निकालना हो, तब आप यूज करोगे इस फॉर्मूला को। क्या, a का वेलोसिटी b के रेस्पेक्ट में, a का वेलोसिटी b के रेस्पेक्ट में, तो वो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ b। एक जनरल फॉर्मूला बात कर रहे हैं। ठीक, इसकी जो डेफिनेशन है क्या लिखा हुआ है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट। यही बोला है। तो रिलेटिव पोजीशन पहले हमने ये निकाला, इसका रेट ऑफ चेंज मतलब टाइम के साथ कैसे चेंज कर रहा है, तो dr/dt किया, सोल्व करने में क्या निकल के आया सर, v2 माइनस v1 निकल के आया, और इसी को क्या बोल रहे हो, रिलेटिव वेलोसिटी। के सर फॉर्मूला ठीक है, इसको यूज कैसे करना है, इसका इस्तेमाल किस तरह किया जाए, देखो उसकी बात कर देते हैं। आते हैं अगले स्लाइड पर। देखो कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास, क्या दिया हुआ है, व्हेन द टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, तब उनका रिलेटिव स्पीड हमारे पास क्या होगा। ठीक है, देखो एक पार्टिकल ये रहा, एक पार्टिकल मेरे पास ये रहा। ठीक, मानो इसकी वेलोसिटी va दे रखा है, अब हम दिखाने वाला डायरेक्शन के साथ, ये कहाँ जा रहा है सर, आई कैप में, x डायरेक्शन में रहा है, तो क्या मैं इसको सिंपल va आई कैप बोल दूं क्या। ठीक, ये बन गया मेरे पास वेलोसिटी a वेक्टर। ठीक, ऐसे इसकी बात किया जाए तो वेलोसिटी ऑफ b वेक्टर इज इक्वल टू vb आई कैप। ठीक, अब हमने जो जनरल फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है सर, वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, क्या पढ़ा है सर, va वेक्टर माइनस vb वेक्टर। सिंपल फॉर्मूला ये करेंगे, तो va वेक्टर सर कितना है सर, va आई कैप है, करेक्ट। vb कितना है सर, vb आई कैप है, तो चाहे तो यहाँ से आई कैप लेंगे कॉमन, तो कितना निकल के आया सर, va माइनस vb आई कैप। तो ये आया है वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b। ठीक है, अब देखो अगर मैं सिर्फ इसके वैल्यू की बात करें कि सर इसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो वो कितना va माइनस vb निकल कर आ गया, तो जैसे कि हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है। ठीक, सर अगर उल्टा करूँ तो जरूर थोड़ी मैं a के रेस्पेक्ट में b को देखूं, मैं b के रेस्पेक्ट में a को भी देख सकता हूँ। लो देखो दिखाओ, तो वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, तो वो क्या बन जाएगा सर, सेम तरीके से vb वेक्टर माइनस va वेक्टर बन जाएगा। ठीक, ये va वेक्टर यहाँ रखते हैं वैल्यू, तो ये कितना था सर, ये vb आई कैप है, ये कितना है सर, va आई कैप है, फिर से आप लेंगे आई कैप कॉमन, तो vba वेक्टर इज इक्वल टू vb माइनस va आई कैप।
ठीक, तो ये मेरे पास रिलेटिव वेलोसिटी निकल के आया। अब जरा ध्यान से देखो, दोनों की डायरेक्शन सेम है, लेकिन जो वैल्यू है उसमें कितना आया सर, VB माइनस VA निकल के आया है, और उसमें VA माइनस VB निकल के आया। देखो ये VA माइनस VB है, ये VB माइनस VA है, सिर्फ माइनस का डिफरेंस है, वैल्यू सेम है। देख पा रहे हो? अगर मान लो एक वैल्यू दे दूं, मान लो कितना, ये 2 रहा होगा, ये कितना 3 रहा होगा। ठीक, तो अगर मैं बात करूं 2 माइनस 3, 2 माइनस 3, क्या ये माइनस 1 आएगा क्या? इसकी बात करें तो कितना, 3 माइनस 2, क्या 1 आएगा क्या? देखो वैल्यू में सिर्फ माइनस का डिफरेंस है, बाकी पूरी कहानी सेम है, वैल्यू सेम है, सिर्फ माइनस साइन डिफरेंट है। तो एक सिंपल बात मैं यहाँ बोलने वाला हूँ, जिसको आप डायरेक्टली याद रखना। क्या बोल रहे हैं कि जब भी एक की वेलोसिटी दूसरे के रेस्पेक्ट में ऑब्जर्व करते हो, ठीक है, और पहले के रेस्पेक्ट में दूसरे को ऑब्जर्व करते हो, दोनों की वैल्यू सेम आती है लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट आता है। बहुत काम की चीज़ है, ठीक है, कि अगर ए के रेस्पेक्ट में बी को देखा जाए और बी के रेस्पेक्ट में ए को देखा जाए, दोनों को एक दूसरे की स्पीड सेम दिखेगी लेकिन डायरेक्शन अलग दिखेगी। मतलब कि अगर मैं किसी एक ऑब्जेक्ट को, मान लो मैं अपने फ्रेंड को ऑब्जर्व करता हूं, तो अगर मुझे वो 2 की स्पीड से आई कैप में जाता हुआ दिख रहा है, तो उसी फ्रेंड को मैं 2 के साथ माइनस आई कैप में जाता हुआ दिखूंगा। वैल्यू सेम, डायरेक्शन डिफरेंट। वो 2 के साथ आगे जाता हुआ दिख रहा है, उसको मैं 2 के साथ पीछे जाता हुआ दिख रहा हूं। ठीक, तो ये बहुत अच्छी चीज है, याद रखना है। VBA वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ऑफ VAB वेक्टर, वैल्यू सेम आएगा, डायरेक्शन डिफरेंट आएगा। चलो सर एक एग्जांपल और बता दो। देखो एक और देखते हैं, क्या बोला हुआ है, व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, जब ऑब्जेक्ट एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हों। ठीक है, जैसे कि देखो बात करते हैं, क्या मैं फिर से VA वेक्टर को, फिर से मैं क्या बात कर रहा हूं, VA वेक्टर को क्या बोल रहा हूं, VA उसका वैल्यू डायरेक्शन आई कैप में, तो ये आई कैप चलेगा। बात कर VB, अब ये जरा अपोजिट में, आप इस डायरेक्शन क्या बोलते हो सर, प्लस x बोलते हैं, तो इसलिए हमने उसको प्लस आई कैप लिखा था, ये उसके अपोजिट आ रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ B वेक्टर विल बी VB, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा सर, माइनस आई कैप। करेक्ट, ये सिंपल सी बात है, कोई बहुत टफ चीज नहीं है, नॉर्मल से बात कर रहे हैं। एक्स में जा रहा है तो प्लस आई कैप, माइनस में रहा है तो माइनस आई कैप, सिर्फ इतनी सी बात किया है। और जब भी किसी वेक्टर को लिखते हो, उसका वैल्यू और साथ में उसका यूनिट वेक्टर लिखा जाता है। ठीक है, चलो बात करें। अब हम बात कर रहे हैं क्या, कि सर ए का स्पीड बी के रेस्पेक्ट में, लो वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी वेक्टर क्वांटिटी, क्या बोला जाएगा सर, VA वेक्टर माइनस VB वेक्टर। VA वेक्टर की बात करूं तो VA वेक्टर कितना सर, VA आई कैप निकल कर आया है। बात करूं VB की, तो ये कितना मेरे पास, VB माइनस आई कैप निकल के आया है। ठीक सर, माइनस माइनस प्लस होता है, कर दिया जाए, तो ये VA आई कैप माइनस माइनस प्लस कर दिया, ये कितना VB आई कैप। चाहो तो ले लेते हैं आई कैप कॉमन, अब कितना आया है सर, VA प्लस VB आया है। डायरेक्शन है कहां पर, आई कैप में, वैल्यू कितना, VA प्लस VB, सेम एज दिस फॉर्मूला। देख पा रहे हो? बात कर सर उल्टा करो तो, B का A के रेस्पेक्ट में देखो तो, लो देखो B का A के रेस्पेक्ट में, ठीक, तो VB वेक्टर माइनस VA वेक्टर। ठीक, तो VB हमारे पास क्या हो जाएगा, VB डायरेक्शन माइनस आई कैप। इसकी बात करें तो VA डायरेक्शन प्लस आई कैप। करेक्ट, अगर मैं चाहूँ यहाँ से तो ले लेता हूँ आई कैप कॉमन, तो यहाँ बचेगा माइनस VB माइनस VA, माइनस ले लिया जाए कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचा हुआ है सर, VB प्लस VA, बाहर कितना, माइनस आई कैप। ठीक है, देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, ये आई कैप में है, वो माइनस आई कैप में है, वैल्यू उसकी VA प्लस VB, उसकी भी वैल्यू VA प्लस VB ही निकल कर आया है। ठीक, इतना में क्लियर हो जाना चाहिए। अब जरा देखो, क्या मैंने लास्ट स्लाइड में एक बात कही थी कि सर जब A का वेलोसिटी B के रेस्पेक्ट में देखो या B का वेलोसिटी A के रेस्पेक्ट में देखो, दोनों का वैल्यू सेम आया था, बस डायरेक्शन डिफरेंट थी। देखो क्या यहाँ पर भी हो रहा है, क्या ये VA प्लस VB है, वो भी VA प्लस VB है, ये डायरेक्शन आई कैप में, वो माइनस आई कैप में। समझ पा रहे हो? मतलब कि जब भी आप एक की वेलोसिटी दूसरे के रेस्पेक्ट में या दूसरे की वेलोसिटी पहले के रेस्पेक्ट में निकालते हो, दोनों की वैल्यू सेम आती है, डायरेक्शन डिफरेंट, अपोजिट होती है। ठीक है, एग्जांपल लेके देखो, मानो सर ये कितना 2 आई कैप रहा होता, ये कितना माइनस 3 आई कैप रहा होता। ठीक, अगर मैं इनकी वैल्यूज को यहाँ पुट कर देता हूँ, देखो क्या सर ये 2 प्लस 3 5 होता क्या आई कैप में, क्या ये 2 प्लस 3 होता 5 माइनस आई कैप में। ठीक, ऐसा कुछ मेरे पास निकल गया था, दोनों की वैल्यू सेम है, डायरेक्शन डिफरेंट है। ठीक है, तो जब भी आप इसकी बात करोगे
एक का दूसरे के रिस्पेक्ट में, पहले का दूसरे के रिस्पेक्ट में और दूसरे का पहले के रिस्पेक्ट में, वैल्यू सेम आएगा, डायरेक्शन डिफरेंट होगी। चलो ये अच्छी बात हुई। अब एक और स्टार पॉइंट देखो। स्टार पॉइंट का देखें कि जब पार्टिकल सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, लास्ट स्लाइड की बात करें, लास्ट हमने कहा था कि जब पार्टिकल सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक, जब पार्टिकल सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे, सेम डायरेक्शन में, मान लो ये कितना v1 है, ये v2 है, तो जब भी आप इनका रिलेटिव वेलोसिटी निकालोगे वो हमेशा इनके सब्ट्रैक्ट करने से ही आएगा। अगर पार्टिकल एक दूसरे के अपोजिट मूव कर रहे हैं, मान लो v1 है और v2 है, तो इनका जो v रिलेटिव है वो हमेशा इनको ऐड करने पर ही आएगा। थोड़ा ठीक से देते हैं इसको, v1 प्लस v2 आएगा, ठीक। मतलब कि पार्टिकल अगर एक दूसरे के अपोजिट में है तो रिलेटिव हमेशा उनको सम करने से आएगा, और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट करने से आ जाएगा, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं, दिमाग में बैठा लो, बहुत सिंपल चीज है, आसान सी चीज है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले स्लाइड पर। तो देखो बेटा, अब क्या अपने पास थर्ड केस है जहां पे हम बात करेंगे कि अगर रिलेटिव मोशन में हमारे पास दोनों वेक्टर किसी एंगल में हो, मतलब 2D की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर 2D में ये चीज आ जाएगी तो हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो सर क्या बोल रहे हैं, सर फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, जो फॉर्मूला हम अभी तक यूज करते आए हैं बिल्कुल वही रहेगा कि सर अगर अभी भी मैं बोलता हूं कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसका मतलब सर अभी भी वही है, वी ए वैक्टर माइनस वी बी वैक्टर। पर सर अब तो टर्म्स आपके किसी एंगल पर आ गई है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन हम डायरेक्शन का यूज करेंगे, बिल्कुल यूज करेंगे। अब देखो क्या बोल रहा हूं, सर वी ए माइनस वी बी, ठीक है। क्या सर हमने एक वेक्टर का सब्ट्रैक्शन पढ़ा है? हाँ सर बिल्कुल पढ़ा है। तो सर ये भी तो वेक्टर ही है, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, वी ए वैक्टर प्लस माइनस बी वैक्टर माइनस वी बी वैक्टर। तो सर ये कैसा केस हो गया, सर ये एडिशन हो गया, एडिशन हो गया किसका, दो वेक्टर्स, जिसमें एक वेक्टर मेरे पास क्या है, वी ए वेक्टर, दूसरा क्या है माइनस वी बी वेक्टर, तो दो वेक्टर्स का एडिशन है। अब सर एडिशन के लिए हमने रिजल्टेंट का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, बिल्कुल पढ़ा हुआ है, डायरेक्शन भी पढ़ा हुआ है। तो इनडायरेक्टली अगर मैं इन दो वेक्टर्स का एडिशन सोल्व करता हूं, अगर मैं इन दो वेक्टर्स का एडिशन सोल्व करता हूं तो मुझे रिजल्टेंट वेक्टर वी ए बी वेक्टर का वैल्यू और डायरेक्शन दोनों मिल जाएगा, मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। अब सिंपल सी बात करें, सर दो वेक्टर का एडिशन हमने पढ़ा है, तो सर उसके लिए कुछ फॉर्मूला भी पढ़ा था हमने, बिल्कुल पढ़ा था। हमने क्या बोला था कि सर जो रिजल्टेंट वेक्टर आर होता है उसकी जो वैल्यू होती है फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर सेकंड वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। थोड़ी याद करते चीज़ें पुरानी वाली, क्या बोलते थे सर, p का मतलब क्या है, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सही बात। q क्या है, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और सर थीटा क्या है, उन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल, बिल्कुल सही बात है। लेकिन सर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ऐड नहीं कर रहे हैं, हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सर जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसका मतलब क्या है कि आपने वेक्टर को माइनस से मल्टीप्लाई किया, देख पा रहे हो, वेक्टर को माइनस से मल्टीप्लाई किया। और जब कभी आप किसी वेक्टर को माइनस से मल्टीप्लाई करते हो, किसी वेक्टर को माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो उसका डायरेक्शन चेंज होता है, उसकी वैल्यू बिल्कुल सेम रहती है, डायरेक्शन उल्टी हो जाती है। मतलब कि अगर वो प्लस एक्स में था तो वो माइनस एक्स में हो जाएगा, अगर वो प्लस वाई में था तो माइनस लग जाने की वजह से वो माइनस वाई में आएगा, करेक्ट बात है। तो क्या बोल रहे हैं कि सर ये वी बी वेक्टर ये रहा, हमने कर दिया इसके आगे माइनस साइन, माइनस साइन करने से क्या हुआ सर, इसका डायरेक्शन हो गया अपोजिट। कैसे सर, दिखाते हैं, ये डायरेक्शन यहाँ पर आएगी इस तरह से, ठीक है। ये हो गया मेरे पास माइनस का वी बी वैक्टर। अब सर क्या है, ये एडिशन है किसका, उस वी ए वैक्टर का और इस माइनस वी बी वैक्टर का, ठीक है। तो जरा देखना इसका डायग्राम कैसे दिखाने वाला हूँ। क्या बोल रहा हूँ सर, एक वेक्टर मेरे पास ये रहा, दूसरा वेक्टर ये रहा, और इन दोनों का एडिशन मुझे करना है। ये वी ए वैक्टर है और ये माइनस वी बी वैक्टर है। अब सर इनके बीच में एंगल चाहिए मुझे, जो पहले मेरे पास एंगल ये थीटा दिखाया हुआ था, मुझे चाहिए एंगल ये वाला, क्योंकि दोनों वेक्टर के बीच में जब भी आप एंगल निकालोगे हमेशा उनको हेड टू हेड या टेल टू टेल कनेक्ट करके निकालते हो, सही बात। तो सर अगर ये पूरी लाइन पे एंगल 180 बनता है और ये थीटा है तो ये बचा हुआ एंगल कितना, 180 माइनस थीटा आएगा, करेक्ट। तो हमारे लिए एंगल बिटवीन द टू वेक्टर कितना आ रहा है, 180 माइनस थीटा आ रहा है। अब सर हमारा जो फॉर्मूला था ये रहा सर, इसमें आपको जो थीटा टर्म है उसका वैल्यू कितना लिख रहे हैं हम, 180 माइनस थीटा लिखने वाले हैं, करेक्ट। सर वेक्टर को माइनस से मल्टीप्लाई करने पे क्या उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, सिर्फ डायरेक्शन में चेंज आएगा। तो सर जो वैल्यू वी बी का पहले था अभी भी उतना ही रहेगा, ठीक। तो जरा पुट करके देखते हैं यहाँ पर, रिजल्टेंट वेक्टर आर, पहला वेक्टर का सर कौन है, वी ए, दूसरा वेक्टर कौन सर, वी बी,
फिर 2 VA VB cos, अब इनके बीच का एंगल कितना आया था सर 180 माइनस थीटा आया था, 180 माइनस थीटा आया था। समझ में आया कि नहीं आया सर? cos 180 माइनस थीटा, ये देखो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री की फंक्शन है, ये हमें पता होना चाहिए। cos 180 माइनस थीटा सर सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos का वैल्यू नेगेटिव होता है, और 180 का मतलब क्या है कि नॉन चेंजिंग लाइन का यूज कर रहा हूँ। जब मैं नॉन चेंजिंग लाइन का यूज करता हूँ तो cos ही रहता है। तो सर यहाँ से हमारे पास जो रिजल्टेंट का वैल्यू आएगा क्या आएगा, VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर, रुको थोड़ा सा, चलो VB स्क्वायर प्लस, अब देखो cos 180 माइनस थीटा, इसका वैल्यू कितना आएगा सर, cos माइनस cos थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट cos नेगेटिव, ठीक। तो ये कितना हो गया, माइनस साइन के साथ माइनस 2AB 2VA VB cos थीटा, ऐसी कुछ टर्म बन गई। अब जरा देखो क्या सर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2AB cos थीटा बन गया क्या? हाँ सर बन तो रहा है। अब ये किसका फॉर्मूला होता है सर, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, करेक्ट, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो जरा देखो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन गया, VA माइनस VB का होल स्क्वायर। अब जब दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट कर दोगे तो ये कितना है हमारे पास एक मिनट को, हाँ सॉरी थीटा था आपका, यहाँ पर थीटा था। तो देखो क्या रहेगा सर हमारे पास फाइनल टर्म, ये हो गया VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर माइनस 2VA VB cos थीटा। जब इस तरह से स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट आएगा, और अंडर रूट लगाने के बाद इसका वैल्यू कितना, VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर माइनस 2VA VB cos थीटा, और स्क्वायर हटाओगे तो पावर 1/2 या अंडर रूट, ठीक। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, मतलब कि इनडायरेक्टली मेरे पास जो रिलेटिव वेलोसिटी निकल कर आया था 2D में, ये उसका मैग्नीट्यूड है। समझ पा रहे हो? तो जब भी आप किसी वेक्टर को सोल्व करते हो हमें वेक्टर के डायरेक्शन भी चाहिए होती है और वैल्यू भी चाहिए होती है। अब उसमें से वैल्यू तो हमने निकाल दिया है, वैल्यू हमने निकाल दिया कि सर जब दो पार्टिकल किसी एंगल पे मूव कर रहे थे तो हमने ए का वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में निकाला, तो उसका मैग्नीट्यूड कुछ इतना आ रहा है, ठीक है, वैल्यू हम निकाल चुके हैं। बात करते हैं सर डायरेक्शन की। सर बेसिकली है तो ये वेक्टर ही है, तो वेक्टर ही, बस नाम चेंज कर रहे हैं कि आपका जो किसी और के रेस्पेक्ट में आपका जो रेफरेंस है जहां से आप मोशन को ऑब्जर्व कर रहे थे वो चेंज कर दिया गया है। तो क्या बोल रहे हैं कि सर ये करने से क्या हुआ, ये करने से कहानी कुछ ऐसी हुई हमारे साथ कि सर ए वेक्टर आपका अभी भी यहीं पर ही है, माइनस बी भी आपका अभी भी यहीं पर ही है, और ये कहता इन दोनों का एडिशन था। तो ठीक है सर, इनका रिजल्टेंट इनके बीच में कहीं आया होगा, ऐसा कुछ, जिसको हम VAB वेक्टर बोल रहे हैं, ठीक। अब सर हमें चाहिए कि सर इनके बीच का इसकी जो डायरेक्शन है वो दिखाना है। डायरेक्शन कैसे दिखाओगे, किसी भी एक वेक्टर से एंगल निकाल के, ठीक है। सर हम एंगल निकालते हैं ये वाला, हम एंगल निकाल रहे हैं ये वाला, या फिर चाहो तो ये वाला निकाल दो, जो आपकी मर्जी हो, ठीक है। तो सर हम इनके बीच का डायरेक्शन निकाल सकते हैं ताकि हम बता पाएं कि सर जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो VB से कितने एंगल पर है या VA से कितने एंगल पर है। अब याद करो कि सर जब हमने वेक्टर के एडिशन या सब्ट्रैक्शन पढ़े थे तब हमने पढ़ा था कि वहाँ पर रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन हुआ करता था tan अल्फा, क्या लिखते थे सर, Q sin थीटा डिवाइडेड बाय P प्लस Q cos थीटा। ये चीज़ हमने वेक्टर में पढ़ी हुई है। फिर से वही कहानी, सर P का मतलब क्या है, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, Q क्या है, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, थीटा क्या है, उनके बीच का एंगल। सही बात है। तो सर देखो हम फिर से निकाल रहे हैं अल्फा, अल्फा निकाल रहा हूं मैं यहां से, देख रहे हो। तो जब मैं tan अल्फा यहां से लिखूंगा, अब जिस वेक्टर से एंगल निकाला जाता है, जिस वेक्टर से एंगल निकाल रहे हो उसकी दूसरी टर्म यहां पर आती है। मतलब कि अगर आपने एंगल P से लिखा हुआ है तो एंगल यहां पे जो फर्स्ट टर्म आएगी वो Q आएगी, ठीक। तो वही बात कर रहा हूं, अभी फिलहाल मैं बात कर रहा हूं अल्फा की। अल्फा हमने एंगल लिया है किससे, VB से, तो दूसरी टर्म जो है VA हम उसको लिखेंगे ऊपर, पहला वेक्टर का मैग्नीट्यूड VA हो गया। फिर बात करें सर इनके बीच का एंगल, बिल्कुल सही बात सर, एंगल कितना है सर, ये पूरा 180 माइनस थीटा आया था, ठीक है, रख दो यहाँ पर 180 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय
नेक्स्ट टर्म क्या है, p प्लस क्यू कोस थीटा, p मतलब पहला वेक्टर कौन सा हो गया, vb हो गया, ठीक, प्लस va कॉस 180 माइनस थीटा, ठीक। ऐसे कुछ टर्म्स हमारे पास आ रही हैं, थोड़ा इसको क्लियर कर देते हैं आपके लिए। ठीक, 180 माइनस थीटा, ऐसा कुछ टर्म बन रहा है। अब सर cos 180 माइनस थीटा हमने अभी अभी देखा था कि इसका वैल्यू कितना, माइनस कोस थीटा आया था, करेक्ट है ना। सेम तरीके से बात करता हूं साइन 180 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू पॉजिटिव होता है, साइन का वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो ये कितना साइन थीटा बनेगा, ठीक है। अब सर ये वैल्यूज हम पुट करने वाले हैं इस फॉर्मूला में, तो टेन अल्फा, तो क्या होगा मेरे पास, ये va साइन 180 माइनस मतलब कि साइन थीटा हो गया, डिवाइडेड बाय vb माइनस va कॉस थीटा हो गया, ठीक है। ये मेरे पास आ गया इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन, समझ पा रहे हो। तो हम क्या बोले सर, हमने जब दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट किया, मतलब कि इनडायरेक्टली जब आप रिलेटिव वेलोसिटी निकाल रहे थे तो इनडायरेक्टली आप दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, तो केस बिल्कुल सेम बन गए जो हम सब्ट्रैक्शन में पढ़ के आए थे, और वही फॉर्मूला कुछ हमारे पास निकल कर आ गए। सर इतना लंबा मेथड नहीं करना हो तो क्या करें, ये सारी कहानी ना करनी हो तो क्या करें, कंपोनेंट कर डालो, सबसे अच्छा काम कंपोनेंट कर दो। कैसे करेंगे सर, दिखाते हैं। देखो हमारे पास दो वेक्टर थे, एक वेक्टर ये था, एक वेक्टर ये था, ठीक। हमारे पास इनकी वैल्यूज थी और डायरेक्शन थी, ठीक। माना हमारे पास ये कितना va वेक्टर है, ये मेरे पास क्या vb वेक्टर है, इनके बीच का एंगल दे रखा है थीटा। सर मैं निकालना रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। चलो अगर मैं va वेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, कौन सा, आई कैप। सेम तरीके से बात करते हैं vb वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड हमने कितना vb मान लिया, तो इसके करते हैं दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट किया जाएगा x एक्सिस में, ये वाला जो कितना बनेगा vb cos थीटा बनेगा, और एक कंपोनेंट इसका वर्टिकल डायरेक्शन में, ऐसा कुछ, ये होगा vb sin थीटा। तो अब अगर मैं vb वेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहूँ इसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, तो vb वेक्टर क्या बन जाएगा भैया, कि एक तो हुआ vb cos थीटा किस डायरेक्शन में सर, आई कैप में, और दूसरा कंपोनेंट कितना, vb sin थीटा j कैप में। तो ये हो गया। अब सर हम बोल रहे थे सर वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b निकालना चाह रहे थे, निकालो। क्या बोलेंगे सर, va वेक्टर माइनस vb वेक्टर, ठीक। सर va वेक्टर हमारे पास कितना है सर, va आई कैप है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा वेक्टर जो मेरे पास है वो क्या है सर, vb cos थीटा आई कैप प्लस vb sin थीटा j कैप, ये टर्म हो गया। सर जब भी दो वेक्टर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, आई कैप वाला टर्म आई कैप में ऐड होता है और जे कैप वाला टर्म जे कैप में ऐड होता है। सर इसमें आई कैप है, जे कैप नहीं है, इसमें आई कैप है, जे कैप है, ठीक है। तो आई कैप और आई कैप वाले को ले लेते हैं साथ में, तो क्या va माइनस vb cos थीटा, ये हो गया इसका आई कैप कंपोनेंट, और ये माइनस vb sin थीटा जे कैप कंपोनेंट। ये मेरे पास आती है इसकी वैल्यू निकलकर रिजल्टेंट वेक्टर का। तो आपको पूरा ये आई कैप जे कैप के फॉर्मेट में मिल गया। तो सर जो पहले कहानी पड़ी थी वो क्या अलग थी, क्या सेम कहानी थी। अगर मैं इसी चीज़ को दिखाऊं ना वेक्टर फॉर्मेट में, तो आपको वापस वही आंसर मिलेगा। सर कैसे, देखो अगर आप देखोगे तो ये वैल्यू हमारे पास इस पर डिपेंड करता है कि ये वैल्यू इनमें से कौन सा वैल्यू बड़ा है। अगर मेरे पास va बड़ा हुआ तो मेरे पास जो ओवरऑल डायरेक्शन है वो प्लस x में आएगी, इस वाले वेक्टर की, इस वाले कंपोनेंट की। अगर vb cos थीटा बड़ा हुआ तो ये माइनस आई कैप में आएगा, ये ऑलरेडी हमारे पास माइनस जे कैप में है ही सही। तो आप इसकी हेल्प से रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये कहानी हमारे पास होती है खत्म, जहां पे हमने बात किया कि रिलेटिव मोशन में अगर दो वेक्टर्स, दो वेलोसिटीज किसी एंगल पे हों तो उसका रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं। आप चाहो तो हमने जो पहले फॉर्मूला लिखा डायरेक्टली उसको यूज कर सकते हो, या फिर उनके कंपोनेंट करके इस तरह से आई कैप जे कैप के फॉर्मेट बना के डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हो। अगर रिजल्टेंट की वैल्यू निकालना चाहोगे तो क्या है, एक तरह से वेक्टर ही है, और वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, मैग्नीट्यूड इस टर्म का स्क्वायर प्लस इस टर्म का स्क्वायर। जब लिखोगे तो फाइनली आपको यही फॉर्मूला मिलेगा जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला फॉर्मूला, वापस यही फॉर्मूला आएगा। सर डायरेक्शन की बताओ, डायरेक्शन भी आएगा। तो डायरेक्शन कैसे लिखोगे, देखो हम डायरेक्शन बोल रहे हैं यहाँ से। अगर मैं बताना चाहूँ डायरेक्शन, रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन, तो क्या हो जाएगा सर, टेन अल्फा इक्वल्स टू वाई कंपोनेंट अपॉन एक्स कंपोनेंट। वाई कंपोनेंट सर ये रहा,
वी बी साइन थीटा और एक्स कंपोनेंट ये रहा, बस यहाँ पे रखना है, उसको सोल्व कर देना। ठीक है, कितना हो जाएगा, वी बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय वी ए माइनस वी बी कोस थीटा। इस तरह से आप किसी भी वेक्टर के लिए वैल्यूज और डायरेक्शन निकाल सकते हो। सो आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑल द बेस्ट।